नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और सुखी होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको भी खाना खाने के बाद या डिनर के बाद आइसक्रीम खाने की आदत है और क्या आप भी ऐसा लगभग हर रोज़ करते हैं, तो आप में से बहुतों का जवाब होगा हाँ, हम लोगों को डिनर के बाद आइसक्रीम खाने की आदत है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग डिनर के बाद आइसक्रीम खाते हैं, उनमें से 95% लोग दरअसल आइसक्रीम नहीं, कुछ और ही खा रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो चीज़ आप आइसक्रीम समझकर खा रहे हैं, वो अगर कुछ और है और उसके साथ साथ अगर वो आपके स्वास्थ्य को, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर होने के नाते मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको उससे आगाह कराऊं। दोस्तों, बिना देरी किए हुए मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। बहुत सी ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में दरअसल लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो जिस चीज़ को आइसक्रीम समझकर खा रहे हैं, वो दरअसल आइसक्रीम नहीं, फ्रोज़न डेजर्ट है। अब आप बोलेंगे कि फ्रोज़न डेजर्ट और आइसक्रीम में आखिर फ़र्क ही क्या है? दोनों ही ठंडे हैं, दोनों ही हमें टेस्टी लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ बात फ्रोज़न डेजर्ट और आइसक्रीम की आती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रोज़न डेजर्ट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, दरअसल फ्रोज़न डेजर्ट में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, उसमें मिल्क फैट ना होकर वेजिटेबल फैट होता है और वेजिटेबल फैट के साथ साथ पाम ऑयल प्लस उसके अलावा एडेड प्रिजर्वेटिव्स और शुगर का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन क्योंकि इसको बनाने में खर्चा कम आता है और ये आइसक्रीम के मुकाबले बहुत ही ईजिली और बहुत ही रेडिली अवेलेबल चीज़ों से बन जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर कंपनीज़, और मैं इसमें बताना चाहूँगा सिर्फ छोटी कंपनीज़ ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी आजकल आपको आइसक्रीम के नाम पर फ्रोज़न डेजर्ट सर्व कर रही हैं। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि फ्रोज़न डेजर्ट और आइसक्रीम में फ़र्क कैसे पता करें? तो दोस्तों, इसके लिए सिंपल सा तरीका है, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सजग रहना है और जो भी पैकेट, जो भी आइसक्रीम समझकर जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, उसमें आप देखिएगा कि उसमें कंपनी के नाम के नीचे आइसक्रीम लिखा है या फ्रोज़न डेजर्ट लिखा है। क्योंकि ये कंपनीज इतनी शातिर हैं कि अपने आप को कोई भी झूठे क्लेम से बचाने के लिए उन्होंने फ्रोज़न डेजर्ट लिखा होता है। अब ये गलती हमारी है कि हम उसे कितना पढ़ रहे हैं, और वैसे भी हमारी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्रीज़ में इस चीज़ के ऊपर कोई गौर ही नहीं करता कि वो चीज़ वो जो खा रहे हैं उसका कंपोजिशन क्या है, क्या वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है या फिर आखिर वो है क्या। तो आज ही जब आप आइसक्रीम खरीदने के लिए जाएंगे तो उसको चेक ज़रूर कीजिएगा, और अगर फ्रोज़न डेजर्ट है तो उसको भूल कर भी मत लीजिएगा। और ऐसा मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रोज़न डेजर्ट में वेजिटेबल फैट, इसके अलावा पाम ऑयल मिला होता है, साथ ही एडेड प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ उसमें शुगर का अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका जो है वो सिंपल तरीका है, आप इंग्रेडिएंट्स पढ़िएगा। आइसक्रीम में आपको मिल्क फैट मिलेगा, जो मेन चीज़ है, मेन कंपोजिशन वो मिल्क फैट होगा। लेकिन वहीं आपको फ्रोज़न डेजर्ट में अगर आप उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको मिल्क फैट कहीं भी नहीं मिलेगा, वेजिटेबल फैट मिलेगा, एमल्सिफायर्स मिलेंगे और इसके अलावा आपको पाम ऑयल मिलेगा। जहाँ पे भी ये तीन कंपोजिशन आपको दिखाई दें, पर्टिकुलरली वेजिटेबल फैट और पाम ऑयल, आप उस चीज़ को बिल्कुल भी ना खरीदें। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बाज़ार में इसलिए उतारी जाती हैं क्योंकि हम लोगों को सिर्फ खाना खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए और उसके अलावा थोड़ा बहुत ठंडक चाहिए। हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि वही मीठा, वही ठंडक जो हम ले रहे हैं वो हमारे शरीर में बीमारी को न्योता दे रहे हैं।
तो मेरा कहना आपसे सिर्फ इतना है, आइसक्रीम के नाम पर फ्रोज़न डेजर्ट बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि बहुत ही फेमस कंपनीज़ हैं तो ये हमें गुमराह नहीं करेंगी। मैंने बहुत सी फेमस कंपनीज को देखा है, नाम किसी का पर्टिकुलरली नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं जो कि आपको आइसक्रीम के नाम पर फ्रोज़न डेजर्ट सर्व कर रही हैं। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल से, अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं तो फ्रोज़न डेजर्ट को बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहे और आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुधांशु बढ़ानिया आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।